गुरमाता बोलिए कि रोज मोहनियो तनिकी धरियो घर में इधर भी नहीं है, यज्ञ के लिए समुदाय चाहिए, क्या करें? तो श्याम सुंदर कहते मैया चिंता की कोई बात ही नहीं। मोहन बोले चिंता क्या, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता हूँ। जवाब दिया है देखो सुदामा भैया मेरे साथ में, मैं जंगल में जाऊंगा लकड़ियों को तोड़ करके ले आऊंगा, इसमें चिंता की क्या बात है। श्याम और सुदामा जब चले हैं तो गुरुमाता ने सुदामा को नजदीक बुलाया, एक बात कही है लाला, तुम दोनों भाई जा रहे हो जंगल में और तो कुछ है नहीं, 2-4 मुट्ठी चना पड़े लिए जाओ, और तुम दोनों भाइयों को अगर भूख लगे आपस में मिलके बांट के उन चनों को चाप लेना। श्याम और सुदामा जब जंगल में पहुंचे हैं, कन्हैया ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, लकड़ियों को तोड़ने लगे, सुदामा एकत्रित करने लगे, लेकिन लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगो लौट न पाए श्याम। माँ का महीना, बड़ी तेजी से सर्दी, पानी भी बरस रहा है। हुआ क्या? तो घोर रात और पानी पर पानी आता है। हुआ क्या? दोनों भाई उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। माह का महीना, सर्दी तो वैसे भी थी, अब बरसात और होने लगी, रात हो गई। सुदामा जो चना बांधे थे, एक बात सोची, अब तो भूख भी लगी है, चना है थोड़े, अगर हमने इसमें से कन्हैया को दे दिए तो मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। सुदामा ने धीरे से वो चना निकाले और उन चनों को चापने लगे। और चना कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो आप चाहते रहो और आपके नजदीक जो बैठा है वो न जाने पाए। मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोले भैया क्या खाता है, कछु होए तो निगाह मकाऊ दे दे, भूखन दम निकला जाता है। एक बात कही है, जब से तुम आए हो तब से मैं आया हूं, तुम्हें भूख लगी है तो भूख मुझे भी लगी।
और मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो तो जरा से चनों के पीछे सुदामा झूठ बोलो। कैसी बातें कर रहे हो? तो कमबख्ती बोला क्या रखा है और दांतों को चीट सताता है, अब इसीलिए खाने जैसा तुम्हें कट कट शब्द सुनाता है। एक बात कही है, कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को चीट सताता है, इसीलिए खाने में कट कट शब्द सुनाता है। जवाब दिया, देखो इतनी तेजी से सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा रहा हूं। मैं कुछ नहीं खा रहा। श्याम सुंदर समझ तो सारी बात गए, कहा कुछ भी नहीं। बरसात कुछ थमी है, श्याम और सुदामा वहां से गुरुमाता के नजदीक पहुंचे। मैया ने पूछ लिया कन्हैया से, लाला सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया? बोले मैया मुझे तो कुछ नहीं दिया। सुदामा को नजदीक बुलाया और एक बात कही है, बेटा हमने तुम्हें चना दिए थे, कह करके तुम दोनों भाइयों को भूख लगे, आपस में मिलके उन चनों को चाप लेना। तुमने ऐसा नहीं किया। अब तो तुम उस चंगुल में फंस गए। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, वो निर्धन होता है या फिर कोड़ी होता है। गुरुमाता ने समझाया है। कुछ दिनों तक दोनों भाई रुके हैं, उसके बाद में अपने अपने जब घर पर चले हैं तो एक दूसरे के गले लग के खूब रोए। श्याम सुंदर कहते हैं, सुदामा भैया तुम्हारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम हमें भूल नहीं जाना। कन्हैया तो उधर द्वारिकाधीश बने। सुदामा जब अपने घर पर पहुंचे, इनका विवाह हुआ, उसी दिन से सुदामा गरीब होते चले गए। हो गए गरीब सुदामा, कितने गरीब हो गए। दरवाजे दरवाजे पर सुदामा भीख मांगने लगे। तो दिन भर बेचारे बार बार हर दादा दादा चिल्लाते, पर किसी रोज बीवी भर के बे आटा डाल न पाते। हो गए गरीब सुदामा। दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते हैं, भरपेट रोटी नहीं मिलती। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। सर्दियों में इतने भी वस्त्र नहीं है, अपने शरीर को भी अच्छी तरह से ढक लें, फटे पुराने वस्त्र। रात का समय था, सुदामा घर पर लेटे हैं, इनकी पत्नी इनके पैर दबा रही थी। और पैर दबाते दबाते एक बात सोची है, पता नहीं ऐसी कौन सी भूल हमसे हो गई, ऐसा कौन सा पाप हमसे हो गया जिसकी सजा आज हमें मिल रही है।
और इसी बात को सोच करके सुदामा की पत्नी रोने लगी, और जब रोई तो आंखों से आंसू निकल करके गालों पर लकीर बनाते हुए सुदामा के पैरों पर जाके गिर पड़े। सुदामा एकदम से बैठ गए। क्या हुआ, तुम रो रही हो? वही बात बताई महाराज, सारे दिन तो भगवान का नाम लेते हैं, कौन सा पाप हो गया, कौन सी भूल हो गई जो उन्होंने तो बिल्कुल ही नजर फेर दी। सुदामा को पुरानी बात याद आई, बोले भूल तुमसे नहीं, एक भूल हमसे हो गई। क्या? हाँ, आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं। पुरानी बात याद करके सुदामा बोले, हम गुरुकुल में जब पढ़े श्याम मेरा कई पाठी है, गुरुकुल में जब पढ़े एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने चला मोदे नीज ने दोरने प्यारी अकेले चावले, मोहन ने पूछी ता खैरो मैंने उलटे जाई बाबत मेरी प्यारी गरीब अब आई गो बुढ़ा दो पकड़ी मैंने हाथ में लाठी है, गुरुकुल में जब पढ़े हम गुरुकुल में जब पढ़े श्याम मेरो कई पाठी है, गुरुकुल में जब पढ़े समझाया है। जवाब दिया महाराज, आप के श्याम सुंदर मित्र है और आपने हमें अभी तक नहीं बताया। आप ऐसा करो, आप उनके पास में चले जाओ। सुदामा कहते देखो तुम हमें बहाना भेजो। बोली महाराज मैं आपको बिल्कुल नहीं भेजती, फिर कुछ मांगने के लिए थोड़ी जाना है। महाराज मैं आपको बिल्कुल नहीं भेजती। कोदो की डलिया मिलती कि शक्कर पे ननिया दिलाती